नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। आचार्य चाणक्य से जुड़े तथ्यों का ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ मोटिवेशनल टेक की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थनीति, समाज नीति आदि महान ग्रंथों की रचना आचार्य चाणक्य के द्वारा हुई है, जिसके चलते अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण भी माना जाता है। आचार्य चाणक्य तक्षशिला, जो कि वर्तमान समय में रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है, वहां के मूल निवासी थे और राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। आचार्य चाणक्य के पिता एक गरीब ब्राह्मण थे और किसी तरह से अपना गुजर बसर करने के लिए छोटा मोटा कार्य करते थे, जिसके चलते आचार्य चाणक्य का बचपन बहुत ही गरीबी और दिक्कतों में गुजरा। कई विद्वानों के मत अनुसार ये भी कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य बड़े ही स्वाभिमानी और क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। आचार्य चाणक्य ने उस समय के महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला से शिक्षण प्राप्त किया था। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह भी माना जाता है कि एक बार मगध के राजा धनानंद ने श्राद्ध के अवसर पर आचार्य चाणक्य को अपमानित कर दरबार से धक्का देकर निकाल दिया था। इस वजह से उनकी शिखाएं खुल गईं, जिसके चलते आचार्य चाणक्य क्रोध में वशीभूत होकर अपनी खुली शिखा पकड़कर यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक वह नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। नंद वंश का विनाश करने के बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी का उत्तरदायित्व सौंपा। उसके बाद मौर्य समाज और अखंड भारत का विस्तार करने के उद्देश्य से आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के महामंत्री बने। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की पराजय से अभिभूत होकर आचार्य चाणक्य ने व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया, जिसके चलते वह भारत को एक गौरवशाली और विशाल राज्य बनाना चाहते थे। आचार्य चाणक्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का प्रमाण भारत के शास्त्रों, काव्यों और भी अन्य ग्रंथों में विस्तार से दिया गया है। आचार्य चाणक्य ने पाश्चात्य राजनीतिक शुभचिंतकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के 4 आवश्यक तत्वों जैसे भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता का विवरण न देकर राज्य के 7 तत्वों का विवेचन किया है, जिसमें स्वामी का मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब भूमि और प्रजा या जनसंख्या, दुर्ग मतलब किला, राजकोष तो आप सभी को पता ही होगा, दंड और स्वहृदय मतलब मित्र इत्यादि भी शामिल हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि भविष्य में उनके दुश्मनों द्वारा जहर दिए जाने पर भी चंद्रगुप्त मौर्य सुरक्षित रह सकें। लेकिन चंद्रगुप्त को इस बारे में तनिक भी भनक नहीं थी। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने गर्भवती रानी के साथ अपना खाना साझा किया और रानी प्रसव से मात्र 7 दिन दूर ही थी, जबकि चंद्रगुप्त के साथ भोजन करने से रानी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के अजन्मे बच्चे को बचा लिया था। उसी बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया और बिंदुसार ही चंद्रगुप्त के अगले उत्तराधिकारी भी बने। आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे बिंदुसार दोनों के साथ मुख्य राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार आचार्य चाणक्य ने वास्तव में महिलाओं की एक सेना भी बनाई थी और उस महिला सेना को विश्वकन्या के नाम से जाना जाता था। विद्वानों के अनुसार विश्वकन्या जो बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं, जो अपने होठों से जहर छोड़ती थीं, इन विश्वकन्याओं का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। और यही नहीं, विश्वकन्याओं को अधिक मात्रा में जहर देकर बहुत घातक बना दिया जाता था। मात्र उनके चुंबन से ही किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। अर्थशास्त्र के अलावा आचार्य चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति, जिसे चाणक्य नीति शास्त्र भी कहा जाता है,
जो मुख्य रूप से एफोरिज्म यानी कि सामान्य सत्य और सिद्धांत पर आधारित शास्त्र है। आज के विद्वानों द्वारा महिलाओं पर आचार्य चाणक्य के विचारों की निंदा की जाती है, और शायद उन विद्वानों को ये नहीं पता है कि आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में बड़े पैमाने पर शोध किया था और अन्य शोधों के बाद ही अपने पाठ में दर्ज किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार एक बार चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को उत्तेजित कर दिया गया कि आचार्य चाणक्य ने ही उनकी मां को मारा है, जिसके चलते बिंदुसार ने अपने साम्राज्य से आचार्य चाणक्य को निष्कासित कर दिया था। बाद में जब बिंदुसार को अपनी गलती का एहसास होता है तो उन्होंने आचार्य चाणक्य को वापस बुलाने का आदेश दे दिया, लेकिन फिर आचार्य चाणक्य ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वर्ष 1995 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र को लाइब्रेरियन रुद्रपत्न श्यामा शास्त्री द्वारा प्राचीन हथेली के पत्ते की पांडुलिपियों के एक अनिश्चित समूह में खोजा गया था और इन्हें ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में संरक्षित कर दिया गया था। आचार्य चाणक्य को भारत में एक महान विचारक और राजनयिक के रूप में सम्मानित किया जाता है और कई भारतीय राष्ट्रविदों ने उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अर्थशास्त्र वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रासंगिक होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के साथ, जो यकीनन आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो में कोई भी वक्तव्य आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और क्या आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले से पता है चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर आज ही जुड़िए। इंस्टाग्राम पर मैं और भी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, जो नॉलेज यकीनन आपको पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वो लाल वाला बटन है, उसे क्लिक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नए आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो आचार्य चाणक्य के जीवन काल के पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहिए।